अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ किचन टिप्स शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं और हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, तो चलें किचन टिप्स स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर फर्स्ट है हमारे पास, जब हम लोग ऐसे बिस्किट रख देते हैं तो जो है ये एक तो नरम हो जाते हैं, ठीक है, क्रिस्पी नहीं रहते। तो इसको हम लोग कैसे महफूज रख सकते हैं, ठीक है, कि आप लोग हफ्तों तक इसको रखें तो ये बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कि आप लोग लेकर आए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे एक तरह से बॉक्स ले लेने हैं। ठीक है, एक टिश्यू पेपर, ठीक, ये हर घर में मौजूद होते हैं टिश्यू पेपर। इसके बाद थोड़े से आप लोगों ने चावल ले लेने हैं। तो टिश्यू पेपर में मैंने चावल ले लिया और इसकी हम लोग एक तरह से पोटली तैयार कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने पोटली तैयार कर देनी है और सबसे लास्ट में इसको रख देना है। ठीक है, चावल का फ़ायदा ये है कि ये नमी नहीं आने देते, ठीक है, बिस्किट में। तो तमाम बिस्किट को आप लोग एक डब्बे में रख सकते हैं और ये आप लोगों के महीनों तक चल सकते हैं। ठीक है, हफ्तों क्या महीनों तक आप लोग इसको यूज़ करें, ये बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे। एक बार आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आप लोगों को ये टिप नंबर फर्स्ट पसंद आई होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं टिप नंबर सेकंड। तो टिप नंबर सेकंड है, जब भी हम लोग प्याज काटते हैं तो आँखों में या तो जलन होने लग जाती है, आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो प्याज काटते हुए आप लोगों ने एक टिश्यू पेपर ले लेना है। ठीक है, और इसको पानी में आप लोगों ने अच्छे तरीके से डिप कर देना है। इसके बाद कटिंग बोर्ड पे इसको रख देना है, टिश्यू पेपर को, पानी को साइड पे रख देते हैं और अब आप लोगों ने प्याज काटने हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि बिल्कुल भी आप लोगों की आंखों से पानी नहीं आएगा, जलन नहीं होगी। जितने प्याज काटना चाहें आराम से इसको काट सकते हैं, जितने भी आप लोग चाहें काटें प्याज। ठीक है, जलन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये थी हमारे पास टिप नंबर सेकंड। तो चलते हैं टिप नंबर थर्ड की तरफ। घर में जब ब्रेड बच जाती हैं थोड़ी बहुत तो या तो वेस्ट हो जाती हैं और इनको कोई भी यूज़ नहीं करता, तो इसका एक तरीका आप लोगों ने ये कर देना है कि जैसे ही कोई ना यूज़ करे ब्रेड को तो इसको ज़ाया होने की बजाय आप लोग इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ब्रेड को ऐसे तोड़कर डाल देना है। कोई भी अगर 2 से 3 ब्रेड बच जाएँ तो कोई इसको छूता भी नहीं है और यूज़ भी नहीं करता। तो आप लोग इसके ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्स आप लोग देख रहे होंगे, मैंने ब्रेड्स का चूड़ा तैयार कर दिया। अब इसके ब्रेड क्रम्स तैयार करते हैं। सबसे पहले पैन ले लिया और पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट कर देंगे, क्योंकि ब्रेड में जो है बहुत ज़्यादा नमी होती है। अगर नमी हो और हम लोग इसको ऐसे ही रख दें तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो आप लोगों ने की नमी को ख़त्म करने के लिए इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर देना है, या आप लोग धूप में भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ड्राई रोस्ट इंस्टेंट मेथड है हमारे पास, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। तो इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया। अब कोई भी आप लोग डब्बा ले लें और इसमें तमाम ब्रेड क्रम्स को डालकर आप लोग महफूज कर सकते हैं। महीनों ये रखते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 हमारी बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम लोग दूध बॉयल करते हुए इधर उधर कामों में लग जाते हैं तो दूध जो है उबल जाता है, बाहर निकल आता है, तो आज के बाद नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों ने कपड़े सुखाने वाली ये पिन्स ले लेनी है और इसको जिस पतीले में आप लोग दूध गर्म करें उस पतीले में आप लोगों ने ऐसे इनको रख देना है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने लगाने के बाद इसको ऊपर से ऐसे कवर कर देना है। तो आप लोग घंटों भी ये दूध बॉयल होता रहे लेकिन ये बाहर नहीं आएगा। चाहे आप लोग भूल भी जाएं तो आप लोगों ने ये टिप को ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग टिप है। तो चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 है हमारे पास, जब सिंक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, स्मेल आने लग जाए, तो आप लोगों ने चाय की पत्ती को ज़ाया नहीं करना बल्कि इस सिंक में डाल देना है। इसके साथ साथ 1 चम्मच आप लोगों ने नमक ऐड कर देना है और फिर तकरीबन 2 मिनट लगा रहने के बाद इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से ऐसे मल लेना है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का सिंक बहुत ही चमकदार हो जाएगा। ऐसे आप लोगों ने
जो चाय की पत्ती चाय तो हर घर में 2 से 3 दफ़ा तो मस्ट बनती होगी। तो आप लोगों ने पत्ती को ज़ाया नहीं करना और ऐसे आप लोगों ने सिंक में लगा लेना है और आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह कितना चमकदार ये हो गया है। तो तमाम टिप्स को आप लोगों ने ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह न्यू टिप्स के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।